Hello students, welcome back to my channel. I hope you all good. So let's start class 10th exercise 3.3, 3.2 और 3.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले हो चुका है। तो पहले आप जाकर सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना, जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 के 2 क्वेश्चंस हैं, 1 और 2 न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट आपको पूरा का पूरा देखना है क्योंकि इस एक्सरसाइज को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठना, ताकि जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको आप सबसे पहले आप खुद ट्राई करना, और अगर ना हो तब वीडियो को देखना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। So let's start with the question number first. Solve the following pairs of linear equations by the elimination method and the substitution method. तो हमें जो ये दो इक्वेशंस दी है, लीनियर इक्वेशंस दी हैं, उन्हें अपने को एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो मैंने आपको करवाया है। तो एलिमिनेशन मेथड आप इससे सीख सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपको आता है उससे आप फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। सो अब अपन फर्स्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, कौन कौन से। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड हमें क्या कहता है कि जो कॉफिशिएंट है उनको पहले सेम करके उनमें से एक जो वेरिएबल या फिर एक जो डिजिट है उसको हमने भगा देना है और जो उससे एलिमिनेट कर देना है, और जो सेकंड वेरिएबल वाली जो डिजिट बचेगी वो हमें फाइंड आउट कर लेनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो ये ऐसे कैसे डिजिट को हम भगाएंगे। तो कैसे भगाएंगे, हमें ना एक वेरिएबल की दोनों के दोनों जो कॉफिशिएंट होते हैं उसके उनको सेम करना होता है। तो यहाँ पर देखो आप 2x है, अगर यहाँ पर भी 2x हो जाए उसके बाद में हम साइन चेंज कर दें तो ये कट जाएगा, डेफिनेटली ये कट जाएगा। तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ 2 डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। ओके, सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज उतार लेंगे, 3y इज इक्वल टू में 4। अब अगर इनके सामने प्लस प्लस का निशान है तो ये ऐड होकर 4x हो जाएगा, बट हमें माइनस करना है। माइनस करने पर हमें 0 आ जाएगा, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम माइनस नहीं लगा सकते। जो भी चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं ना वो सारी की सारी इक्वेशन में हमें चेंज करना होता है। अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये दोनों चीज़ प्लस की है तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। आगे हमें क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर हमने एक और माइनस लगाया था ना, मतलब लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाया है, माइनस ऐड कर रहे हैं खुद से। तो अब एक इनका माइनस और एक और माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओवरऑल प्लस होएगा, मतलब यहाँ पर क्या दिया, दोनों के पास प्लस है और माइनस ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, कट कर देंगे इनको ओवरऑल अपने को प्लस करना है, 3 और 2 5y इज इक्वल टू में 10 में से 4 गया 6। अब y की जो वैल्यू वो क्या आ गई
5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 डिवाइड बाई 5. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो वी गेट, जो हमें ये मिला है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो हमारे पास y की वैल्यू आई है. अब हम यहाँ पर y की जगह रख देंगे बाकी डिजिट सेम एज इट इज. ये कितना आ गया 6 डिवाइड बाई 5. तो ये प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस में 6 डिवाइड बाई 5. जब हमें कोई एक वैल्यू या फिर दो वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो और उसके बीच में प्लस या साइन माइनस का हो तो उसे हम सिर्फ एलसीएम से ही सॉल्व कर सकते हैं. अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 एलसीएम आ गया. 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 5 से पहले इसको डिवाइड करना होता है तो ये 1 हो गया. 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा. मतलब अगर जो हमने एलसीएम लिया है और वो सेम टू सेम किसी भी डिजिट के नीचे है तो उसको लिखने करने की जरूरत नहीं है. जो ऊपर डिजिट होते हैं सेम टू सेम आप वैसा लिख सकते हो. जैसे कि 6 है तो आप एज इट इज़ यहाँ पर 6 उतार सकते हो. बाकी इसका मेन रूल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 है, एलसीएम 5 है, एलसीएम को जो नीचे वाला डिजिट उससे डिवाइड करना होता है. जो आंसर आ जाता है जैसे 5 की टेबल पर 1 5 पर, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. जो आंसर आ जाता है फिर ऊपर वाले डिजिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है. अब 25 में से 6 गया तो कितना रह गया 19 डिवाइड बाई 5. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हमारे पास y की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू है हमारे पास 19 डिवाइड बाई 5 और y की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड बाई 5. नाउ नेक्स्ट मेथड, नाउ सेकेंड मेथड से करेंगे हम उसी इक्वेशन को, मतलब उसी सम को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है. मतलब जो हमें इक्वेशन दी है उसी से ही एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है. तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं और जो वैल्यू आएगी उसको सेकेंड इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है. तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. x ये चीज़ प्लस की उस साइड जाकर माइनस की हो जाएगी. तो यहाँ पर x की जगह हम क्या रख सकते हैं 5 माइनस वाई रख सकते हो. तो सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं 2x की जगह ब्रैकेट माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ये सब चीज़ें एज इट इज़. यहाँ पर 2 ब्रैकेट में हम वैल्यू पुट कर देंगे. x की जगह क्या रख सकते हैं हम 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू में 4. अब 2 ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स हम 2 को दोनों नंबर वेरिएबल और नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 10, माइनस 2 को y के साथ माइनस किया तो माइनस का 2y माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू में 4 एज इट इज़. y वेरिएबल को जो टर्म है दो दी हुए y वेरिएबल की 2 टर्म्स हैं उनको एक साथ सॉल्व करेंगे. कांस्टेंट टर्म को एक साथ सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पर y किस चीज़ में माइनस माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और साइन दोनों के पास माइनस का है, दैट मीन्स माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 एज इट इज़. ये टर्म प्लस की है, इस साइड आकर माइनस की हो जाएगी. माइनस का 5y इज इक्वल टू में माइनस का 6. तो ये कितना आ गया y इज इक्वल टू माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास कितना बच गया 6 डिवाइड बाई 5. अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास y कितना है 6 डिवाइड बाई 5. यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहीं पर रख कर भी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पर क्या है 6 डिवाइड बाई 5. तो मैंने आपको बताया था अगर साइन बीच में माइनस का हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 25 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू में x है. 25 में से 6 गया तो कितना बच गया
19 बच गया, डिवाइड में कितना है 5 है, तो हमारे पास ये दोनों आंसर्स आ गए हैं, दोनों की दोनों वैल्यू आ चुकी है, दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर दिया और आंसर बिल्कुल सही आया क्योंकि दोनों का सेम आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम सबसे पहले फर्स्ट जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 2। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है और x की जो वैल्यू है या फिर y की जो वैल्यू है उसको एलिमिनेट करना होता है, मतलब हटाना होता है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें किसी भी x के या फिर y वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। अगर हम x के कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, जब बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 6, मतलब कि हमें सेम सेम यहाँ पर डिजिट मिल जाएगी। अगर हम सेकंड वेरिएबल को ध्यान से देखें, ऊपर 4 है और नीचे 2 है, अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब कि हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो बजाय इस इक्वेशन को 2 से करें फिर हम 3 से करें, तो हम नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम जो y है वो हट जाएगा और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम इसको करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है ये दो इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 बार 2। ओके, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4y इज इक्वल टू में 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। अब सेम टू सेम ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे, 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया 10। यहाँ पर देखो हमें अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें एक प्लस का चाहिए होता है और एक माइनस का चाहिए होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मतलब अपन सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास ये किस चीज़ के हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस की डिजिट है, 4x प्लस का 3x प्लस का है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब जो हमारे पास 2 वैल्यू आई है x की, उसको फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में आप किसी में भी पुट कर सकते हो और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को सेम टू सेम उतार लेंगे, 4y इज इक्वल टू में 10। ऑल राइट, अब हम सारी के सारी इक्वेशन को सेम टू सेम लिख देंगे, बट x की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको लास्ट में हम वहाँ पर पुट कर सकते। तो जो ब्रैकेट हमने बनाई है उसके अंदर क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 आ गया। 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया 10 आ गया। 4y एज इट इज इक्वल टू में 10, 6 प्लस का है उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो ये कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आई है हमारे पास 2 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 1। आई होप आपको फर्स्ट मेथड से ये क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड मेथड, से अभी हम करते हैं इसको। तो सेकंड मेथड कौन सा है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि। तो इक्वेशन को एक बार हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 10। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? आई थिंक 222 था। ओके, साइन माइनस का है, माइनस y, तो ये कितना है 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, हमें कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन से या फिर किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं उसको, और जिससे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसकी जो अनदर जो इक्वेशन होती है उसमें पुट कर देते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज उतारेंगे। 4y इज इक्वल टू में कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो अभी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर x रख देते हैं, इज इक्वल टू में 10 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, मतलब x को सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए, बाकी सारे के सारे डिजिट चेंज होकर राइट साइड आ जाएगी। तो ये 4y है, प्लस का है, यहाँ पर आकर 4y नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा। अब जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, मतलब x की जगह हम इस चीज़ को रख सकते हैं, तो इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 2। तो यहाँ पर बाकी इक्वेशन एज इट इज़, यहाँ ब्रैकेट लगाकर एक बार छोड़ देते हैं इसको, इज इक्वल टू में 2। अब ये जो है हमने फाइंड किया है, यहाँ पर पुट कर देते हैं 4y डिवाइड में कितना 3। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब अंदर जितनी भी डिजिट है उसके साथ वो क्या होएगा, मल्टीप्लाई होएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 10 के साथ, तो 20 माइनस 4 को 2 से किया तो 8y डिवाइड में कितना 3, माइनस का 2 इज इक्वल टू में 2। अब देखो ये वाली वैल्यू तो फ्रैक्शन में है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 ऐड कर लेते हैं। 1 लेने से कुछ भी नहीं होगा, बट हम इसका एलसीएम लेंगे, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर 1 लिया है। अब एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है और एक फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेकर ही सॉल्व करेंगे इसको। 3 जो है एलसीएम आ गया इस पूरी यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब एलसीएम लिया हमने। अब जिसके मतलब जैसे 3 हमने ये एलसीएम लिया है और इसके डिवाइड में भी 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एज इट इज़ आ जाएगी, पूरी की पूरी सेम आ जाएगी वैल्यू। माइनस में यहाँ पर 1 है, 3 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 3, 3 को 2y के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6y इज इक्वल टू में कितना आ गया 2 आ गया। अब 3 जो है डिवाइड में उससे जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको एक बार एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस का 6y इज इक्वल टू में 6 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। अब y वाले वेरिएबल को y के साथ सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 14y इज इक्वल टू में, यहाँ पर 6 है और ये माइनस का 20 इस साइड आ जाएगा, तो माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 14 डिवाइड बाई 14 1, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमने x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू में 10 माइनस 4 y की वैल्यू और यहाँ पर 3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है, तो ब्रैकेट में यहाँ 1 रख देंगे। x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइड में 3, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड में 3, 3 की टेबल पर x 6 2 पर आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
तो थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। फर्स्ट हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड से, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं 2x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस को एक बार उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में पॉजिटिव का 4। पॉजिटिव का 4 क्यों, यहाँ पर माइनस है और उस साइड जाकर राइट साइड जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। सेकंड जो इक्वेशन हमें दी है वो क्या है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7। तो ये क्या बन जाएगा 9x, ये पॉजिटिव का यहाँ आकर नेगेटिव का इज इक्वल टू में 7। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसको किससे मेथड से करेंगे, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो अगर आप देखें x जो है, x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर तो 9 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट मीन्स हमारे पास ये इक्वेशन का सोल्यूशन आगे हो जाएगा। 9 चाहिए हमें, 9x आ जाएगा यहाँ पर। ओके, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 इज इक्वल टू में कितना आ गया 12 आ गया। अभी इसी सेम सेकेंड इक्वेशन को लिख देंगे 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया। सो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हिंदी मीडियम वाले इसको वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लें। तो हम इसको एक बार रीड करते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1 if it becomes 12. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, जैसे x अपॉन में y, x डिवाइड में y। तो ये फ्रैक्शन है, तो वो इसकी बात कर रहा है। जो नीचे वाली डिजिट होती है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर जैसे x है वो क्या है, न्यूमिनेटर है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जो हमें प्रॉब्लम दी है उसको हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, देन उसको देखते हैं, अगर उसके सॉल्यूशंस हैं तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये वाली दोनों इक्वेशन आ गई। अब दोनों के पास 9 है, मतलब x के पास जो कोफिशिएंट है वो 9 आ गया है, ठीक है। अब हमें साइन माइनस का चाहिए क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को सॉल्व करके प्लस हो गया, और माइनस जो हमने ऐड करना ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये कितना है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस हमने लगाया तो मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो तीनों डिजिट को क्या करना है, माइनस करना है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 15y में से 2y गया तो कितना आ गया, 13y आ गया, इज इक्वल टू में 12 में से 7 गया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमारे पास जो डिजिट आई है वो क्या आई है, अगर हम यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर बड़े वाले के पास क्या है, साइन माइनस का है ना, ओवरऑल माइनस का, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस। अब y इज इक्वल टू में 5 डिवाइड में 13, तो ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 डिवाइड में 13। अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। तो इसको जैसे हमने सॉल्व किया था ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं हम। 3x माइनस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 4। वैल्यू को रख देंगे, 3x माइनस 5 ब्रैकेट इज इक्वल टू में कितना आ गया, 4 ब्रैकेट में रख देंगे, -5 डिवाइड बाई 13। ओके, अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। पहले 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना आ गया, 25 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 4 आ गया। अब 3x ये वाला
जो डिजिट है ये किस में है, प्लस में है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 4 माइनस 25 डिवाइड बाई 13। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 13 आ गया, क्योंकि एक ही नंबर है बड़ा, मतलब 1 के साथ अगर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 13 एलसीएम आ गया। अब 13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 52 माइनस का 25, 3x माइनस करेंगे। अब 52 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, 27 डिवाइड में कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 आ गया, 3 जो है क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब यहाँ आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेते हैं, ये तो हट गया। अब 3 की टेबल पर ये कितने पर जाता है, 9 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 डिवाइड बाई 13। अब जो x की वैल्यू आई है उसको, x की वैल्यू आई है और हमारे पास y की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू x की वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई है 9 डिवाइड बाई 13। ओके, नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे। तो हमें दिया हुआ 3x माइनस, तो यहीं पर लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में 7। ये जो हमने बनाया था लास्ट में, इसको ऐसे लिखा था, ये वाली चीज़ ये ऐसे लिखी थी, उसको हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो मतलब इसमें भी ये सेम स्टेप करने हैं आपको। उसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको एज इट इज़ उतारेंगे, माइनस 5y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड रख देंगे एज इट इज़ x, और यहाँ पर 4 एज इट इज़। ठीक है, अब जो डिजिट x के साथ हैं वो उस साइड जाकर अपने साइन चेंज कर देगी, तो माइनस 5y, पॉजिटिव का 5y, और ये डिवाइड में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 प्लस 5y डिवाइड में 3। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में कितना है, 7 है। तो 9 ब्रैकेट 4 प्लस 5y डिवाइड में कितना, 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू में कितना, 7। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम कट करें तो ये 3 की टेबल पर कैंसिल आउट हो रहा है। तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस में 3 को 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15y माइनस का 2y इज इक्वल टू में 7। अब जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल टर्म कौन सी है हमारे पास, 15y माइनस का 2y। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13y इज इक्वल टू में 7। ये पॉजिटिव का इधर का आकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइड में 13 ये मल्टीप्लाई में था, इसे आकर डिवाइड में चला जाएगा। और ये 12 जो है, 12 के पास माइनस, मतलब बड़े वाले डिजिट है उसके पास, बड़े वाले डिजिट के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई 13। अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5 डिवाइड बाई 13। अब इसको हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, एक बार मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो ये y इज इक्वल टू -5 है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में कितना, 4। 3x एज इट इज माइनस का 5 ब्रैकेट में माइनस का 5 डिवाइड में कितना, 13 इज इक्वल टू में कितना, 4। अब 3x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू में कितना, 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, ये चीज़ प्लस की है इस साइड जाकर माइनस की हो जाएगी, और यहाँ डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू में 13 डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 52 माइनस 25, तो ये कितना आ गया 3x इज इक्वल टू, माइनस किया तो कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 2, 27 डिवाइड बाई 3, ये चीज़ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगी, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। 3 की टेबल पर कितने पर आता है 9 पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये कट गया क्योंकि यहाँ पर नीचे आ गया, तो ये कितने आ गई 9 डिवाइड बाई 13, x की वैल्यू आई है 9 डिवाइड बाई 13 और जो y है उसकी वैल्यू आई है -5 डिवाइड बाई 13। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, x डिवाइड में 2 प्लस 2y डिवाइड में 3 इज इक्वल टू -1, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, एंड x माइनस वाई डिवाइड में 3 इज इक्वल टू में कितना 3। ओके, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ। सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपको सॉल्व करना आया है या नहीं आया। अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, तो x डिवाइड में 2 प्लस 2y इज इक्वल टू में 3 इज इक्वल टू में -1, तो हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब जब हम एक दूसरे से इसको नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो बाद में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ना 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में -1, इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल जो है डिफरेंट है। ओके, सो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू, ये डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके, सेकंड क्या है हमारे पास एरी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3, ये साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 9, ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ, तो थर्ड और डायरेक्ट हम फोर्थ इक्वेशन को ही लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो 3x है, जो 3 का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी 3 का जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम है, तो सिर्फ हमने यहाँ पर माइनस का साइन या प्लस साइन चेंज करने हैं, कोफिशिएंट हमारे पास सेम है, तो इस डिजिट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -9। तो अब हम इनके साइन जो है वो चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस तो है ही और एक माइनस और, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट दोनों के साइन आगे माइनस आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो नेगेटिव का आएगा, बट होएगा जो होएगा वो प्लस होएगा। तो देखते हैं अभी इसको 4 और 1y कितना हो गया 5y इज इक्वल टू में 9 और 6 15, बट नेगेटिव में 15, तो y इज इक्वल टू -15 डिवाइड में कितना 5 को 15 कितने पर आता है 3 पर, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई -3 आ गया। ओके, अब जो हमारे पास y की वैल्यू आई है उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो हम रख देते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने सॉल्व की है, या फिर थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं इसको। तो हमने जो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, ये कितना है 3x प्लस 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू में माइनस का 6, तो 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x इज इक्वल टू -6 पॉजिटिव का 12, तो 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 गया 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड में 3 के टेबल पर 6 कितने पर आता है 2 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन
मेथड। तो जो हमने इक्वेशन निकाली है हम वही डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक सेकेंड, तो हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। सेकेंड इक्वेशन क्या थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 9। तो ये है आगे हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अब हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब एक इक्वेशन को हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक बार साइन चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर साइन की थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है तो सम आपका गलत होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखते हैं, किसी भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू में माइनस का 6। तो हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू -6, ये पॉजिटिव का है, इस साइड जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। ओके, अब सेकंड इक्वेशन में इसको रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 9। तो 3 मल्टीप्लाई में -6 माइनस 4y डिवाइड में कितना 3 माइनस का y इज इक्वल टू में 9। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -4y माइनस वाई इज इक्वल टू में 9। ये -6 और साइड जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 9 + 6 आ जाएगा इस साइड। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव का कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, बट दोनों के सामने जो साइन है वही रहता है। तो y इज इक्वल टू इनको ऐड किया तो 15 डिवाइड में ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड में चला गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गया। -y नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो साइन उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ जो y आया है उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने ये x की वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट किया था, इसी में रख देते हैं। x इज इक्वल टू -6 4 -3 डिवाइड में 3। x इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइड में 3। तो x इज इक्वल टू 12 में से 6 क्या 6, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। यहाँ पर भी y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमने क्वेश्चन तो दिए हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम्स दिए हैं, उनको हमने लीनियर इक्वेशन में बनाना है। उसके बाद में कौन से मेथड के साथ उनको निकालना है, एलिमिनेशन मेथड के साथ करना है। अगर उनके सॉल्यूशन बन जाते हैं तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को हिंदी में रीड कर लें। सो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हिंदी मीडियम वाले इसको वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लें। तो हम इसको एक बार रीड करते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1 if it becomes 12. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, जैसे x अपॉन में y, x डिवाइड में y। तो ये फ्रैक्शन है, तो वो इसकी बात कर रहा है। जो नीचे वाली डिजिट होती है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर जैसे x है वो क्या है, न्यूमिनेटर है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जो हमें प्रॉब्लम दी है उसको हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, देन उसको देखते हैं, अगर उसके सॉल्यूशंस हैं तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसके हम इक्वेशन बनाते हैं। इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। तो
तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, x डिवाइड बाय y। इसको लेट भी करना है, एक बार इसको लिख लो। जो जैसे हमें फाइंड आउट करने को बोला उन्होंने बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, एक्स डिवाइड बाई वाई। इसको हम लिख लेते हैं एक्स डिवाइड बाई वाई। तो क्या बोलते हैं, इफ़ वी ऐड वन टू द न्यूमिनेटर एंड, अगर हम न्यूमिनेटर जैसे हमने एक्स माना उसके अंदर अगर वन को ऐड कर दें और वन को माइनस कर दें फ्रॉम द डिनोमिनेटर, वन को माइनस कर दे तो किस चीज़ के बराबर आ जाती है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, तो वन के इक्वल आ जाती है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी वन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन, एक्स ये चीज़ यहाँ आएगी तो नेगेटिव की इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये यहाँ पर माइनस वन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू। साइन दोनों के आगे जो सेम है वही रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड जो बोल रहा है वो इक्वेशन बनाते हैं। तो ये क्या है, इट बिकम्स वन डिवाइड बाई टू इफ़ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, एक्स डिवाइड बाई वाई है, तो वो कहता है ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, वन डिनोमिनेटर में ऐड करना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन डिवाइड बाई टू आ जाएगा। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स, वाई प्लस वन, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के साथ इसको सॉल्व करना है, उसी मेथड से करना है एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हटा देते हैं सेम उनके जो कोफिशिएंट है उनको सेम करके। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये, तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है, x का कोफिशिएंट वन है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, टू है। तो अगर हम y को देखें तो y तो सेम है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो ये इसी को लिख लेते हैं, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का टू। साइन चेंज कर देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये कट कर देंगे तो यहाँ पर टू एक्स में से x क्या, वन एक्स बच गया, और यहाँ पर टू और वन कितना आ गया, थ्री आ गया। तो ये वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई थ्री। अब इस को हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, टू मल्टीप्लाई में थ्री वाई इज इक्वल टू वन। यहाँ पर अगर सिक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, माइनस का वाई इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स, सिक्स में से वन गया, कितना आ गया, माइनस का फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फाइव आ गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो फ्रैक्शन पूछा था इन्होंने, फ्रैक्शन क्या होगी, मतलब x डिवाइड बाई वाई क्या होगा, थ्री डिवाइड बाई फाइव। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, चलिए इसको रीड करते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस चीज़ को रीड कर लें। तो चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो सबसे पहले जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है, एज फाइंड आउट करनी है नूरी और सोनू की, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड एज ऑफ सोनू बी वाई। ठीक है, अब कब कब टाइम कितने की बात कर रहे हैं, 5 years को यहाँ पर लिख लेते हैं 5 years ago, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 years later, तो 10 years later। ठीक है,
तो अब वो कहता है 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी और सोनू की एक बार 5 साल पहले की एज लिख लेते हैं। तो x-5 है और y-5 है। सोनू कितना है? y-5 है। तो वो बोलता है जो नूरी है वो वो क्या हो जाती है? थ्राइस हो जाती है सोनू की एज का। तो सोनू की एज तो ये है, तो इसकी एज का थ्राइस, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई पूरी की पूरी इक्वेशन को। x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। 3 से हमने क्या कर दिया? सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया जितनी भी ब्रैकेट में चीज़ थी, क्योंकि 3 जो है बाहर था मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? x-5 ये है, तो ये माइनस का होकर इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा? 15, और 5 उस साइड चला जाएगा। तो ये क्या आ गया? x-3y इज इक्वल टू -15 प्लस का 5। तो x-3y इज इक्वल टू में कितना आ गया? माइनस का 10 आ गया। ये क्या आ गई? हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड, 10 ईयर्स लेटर, तो दोनों की एज में क्या कर देंगे हम? 10 ऐड कर देंगे। तो x प्लस 10 y प्लस 10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। तो नूरी जो है वो क्या हो जाती है? मतलब उसकी जो एज है वो क्या हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है सोनू की एज का। तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 10 को। x प्लस 10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस में 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10। ये क्या आ गई? हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम वेरिएबल देखें तो वेरिएबल तो बिल्कुल सेम है, तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉजिटिव क्यों? माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस होता है, बट यहाँ पर प्लस बन जाएगा। प्लस के बाद में जब हम नेगेटिव करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस माइनस है, मेन माइनस है, और एक माइनस हमने और ऐड किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये नेगेटिव का ही रहेगा क्योंकि हमने माइनस ऐड किया, ये दोनों पॉजिटिव के थे, ये कट गया। यहाँ पर कितना आ गया? y इज इक्वल टू में 10 और 10 ऐड किया तो कितना आ गया? 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसमें रख देते हैं x माइनस 3 मल्टीप्लाई में 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस है, माइनस का उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 पॉजिटिव का 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 50। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50 आ गई। और y हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। तो नूरी की जो एज थी वो हमने क्या लेट करी थी? x लेट करी थी, मतलब ये क्या आ गई? नूरीज एज, और जो y है वो क्या है? सोनू एज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करते हैं। नाउ थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स, जो सम होगा डिजिट्स का ऑफ 2 डिजिट नंबर का इज 9। तो 2 डिजिट का नंबर जैसे कि 19 एग्जाम्पल है, 22, ऐसे 2 डिजिट का जो नंबर का जो सम होएगा वो कितना होएगा? 9 होगा। ओके, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, जो ये नंबर बनेगा वो 9 टाइम्स होगा और ट्वाइस भी होगा। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जो हमने नंबर निकाला होगा उस नंबर का रिवर्सिंग का 9 टाइम्स का ट्वाइस। मतलब इसको एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, बट आगे इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं इसकी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसको हम रेज कर देते हैं और आपको रफली बता देते, जैसे 22 क्या है? कोई नंबर है, तो इसके अंदर एक तो वंस प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस होता है। तो ऑब्वियसली अगर 2 डिजिट नंबर बोल रहा है तो हम लेट भी वैसे ही करेंगे ना, एक डिजिट को वंस प्लेस को एक्स लेट कर लेंगे, या फिर जैसे टेंस प्लेस को वाई, वंस प्लेस टेंस प्लेस। तो ये नंबर बनता है कैसे है?
टू मल्टीप्लाई में 10 होता है, जैसे प्लस में 2, तो ये 20 + 2 होता है। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या है, मतलब ये क्या है, 10 ऐड है। तो ऐसे ही हम इसको नंबर को लेट करके लिख लेते हैं। तो लेट वंस प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई। तो अगर वो कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर, तो मान लो कि कुछ जो दोनों नंबर है वो x + y कितना हो गया, 9 हो गया। एक सेकेंड, तो वो क्या हो गया, 9 हो गया। तो वो कहते हैं वन सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर ऑफ द ट्वाइस ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑफ द नंबर। अब हमारे पास वंस प्लेस क्या है, x है, तो x को हम एज इट इज़ रख देते हैं। और फिर टेंस प्लेस कहाँ होता है, यहाँ वंस इज एट 10, तो यहाँ पर प्लस में 10y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बोल रहा है रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्सिंग द नंबर मतलब 10 तो वहीं पर ही रहेगा और x y वेरिएबल जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10x + y बन जाएगा, ठीक है। तो जो रिवर्सिंग द नंबर है वो क्या है, वो तो ट्वाइस है और 9 टाइम्स है जो नंबर हमने पहले बनाया था, तो इसका 9 टाइम्स और उसका 2 टाइम्स। अब इसको आगे देखते हैं, 9 को इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 90y प्लस में 9x इज इक्वल टू 20x + 2y, ओके। अब 90 और ये किस चीज़ का है, प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 20x माइनस का 9x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 माइनस करना है तो ये कितना आ गया, 88y आ गया। और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 18 नहीं 11x आ गया। तो इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, 88y माइनस ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, x को पहले लिख लेते हैं, तो ये x प्लस का 88 इज इक्वल टू में 0। नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बच गया, पॉजिटिव का, और ये क्या बच गया 88y, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे अगर हम साइन 80 जो माइनस का जो अगर हमने बाहर लिया तो। और भी हमने इसमें कॉमन ले सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं 11, क्योंकि 11 की टेबल पर 11 भी आता है और 88 भी आता है। तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस y बच जाएगा। और ये किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है, नहीं यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर 8 बच जाएगा। 11 की टेबल पर 88 कितने पर आता है, 85 पर। और जो 11 है वो साइड जाकर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, और इस साइड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, x माइनस 8y इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x + 9 और सेकंड बनी है हमारे पास x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पर करना पड़ेगा, इसको एक बार हटा देते हैं। तो ये 22 ये कैलकुलेशन को हटा देते हैं हम इसको। यहाँ पर लिख लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन क्या, x + y इज इक्वल टू 9। पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 8y इज इक्वल टू में 0, ओके। साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ओवरऑल, और ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो कट गया, और ये कितना आ गया, प्लस करेंगे तो 9y इज इक्वल टू में 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 डिवाइड में 9, y की वैल्यू आ गई 1। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देते हैं x + y इज इक्वल टू 9। तो x + y इज इक्वल टू 9, x + 1 इज इक्वल टू 9। 1 प्लस का उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई
1। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो इसको दोबारा से देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। हाँ जी गाइस, तो हिंदी मीडियम वाले एक बार इसको रीड कर लें। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000। तो मीना एक लड़की है जो कि बैंक में जाती है और 2000 रुपये निकलवाने के लिए जाती है, ठीक है। अब बैंक वाले को क्या करना चाहिए, 2000 का नोट दे देना चाहिए, एक नोट में काम खत्म और हमारा आंसर हो गया। बट नहीं, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कहती है नहीं नहीं भाई, मुझे 2000 का नोट नहीं चाहिए, मुझे 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स। अब उसको टोटल नोट्स कितने मिलते हैं, 25 मिलते हैं। तो फाइंड करना है हमने हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो उसको 50 के कितने मिले और 100 के कितने नोट्स बैंक वाले ने दिए। तो जो चीज़ हमसे पूछी है उसको हम लेट करके लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी वाई। ओके, तो सबसे पहले वो बोलता है दोनों जो नोट हैं जो 50 और 100 वाले हैं वो टोटल कितने हैं, 25। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। आगे वो कहता है कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ जितने भी नोट हैं वो कितने के बराबर हैं, 2000 के बराबर है। मतलब कि जितने भी 50 कितने हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो मतलब 50x प्लस 100 नोट्स जितने भी हमें नहीं पता कितने, मतलब 100 y इज इक्वल टू किसके बराबर हैं, टोटल अगर हम इनको करेंगे तो 2000 के इक्वल आते हैं। तो एक इक्वेशन तो काफ़ी मतलब छोटी सी है और एक काफ़ी लेंथी बन गई है। तो जो लेंथी है उसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको हम 50 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे मतलब 50 जो कॉमन यहाँ निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस में यहाँ पर 50 के टेबल पर 100 2 पर, तो इज इक्वल टू में ये कितना आ गया 40। 5 के टेबल पर 50 के टेबल पर 200, 4 पर और 0 साथ में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई ये फर्स्ट इक्वेशन है और x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो फर्स्ट इक्वेशन थी ये, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है ये, तो सेम है। मतलब जो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल दिया होता है उनके कोफिशिएंट को सेम करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट x देख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x तो सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये प्लस प्लस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस दोनों प्लस के तो ये माइनस, ये कट हो गया। यहाँ पर कितना आ गया y, 40 में से 25 गया तो कितना आ गया 15, y की वैल्यू आ गई 15। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो तो x प्लस 15 इज इक्वल टू में 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो x कितना आ गया 10, मतलब x हमने क्या माने थे 50, एक सेकेंड, तो x हमने माना था कि 50 रुपीज़ के नोट जो कि कितने हैं, कितने दिए उसको बैंक वाले ने 10 नोट दी। और 100 के मतलब जो y था वो कितना था 15, मतलब 100 के नोट उसको बैंक वाले ने कितने दिए 15 दिए। ओके, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 50 को यहाँ वैल्यू रखें तो ये किसकी चीज़ के बराबर आएगी, ऑब्वियसली 2000 के बराबर आएगी। तो ये आगे सॉल्व करके नहीं दिखाना, बस आपको ये बताना है कि कितने 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 नोट्स थे। लास्ट में इसको लिख देना, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स भी 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स भी 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हिंदी मीडियम वाले रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। A lending library has a fixed charges for the first 3 days। मतलब एक लाइब्रेरी है, कोई भी अगर वहाँ से बुक लेता है
तो उसके जो फिक्स चार्जेस हैं वो 3 डेज़ के लिए फिक्स है, 3 दिन के लिए फिक्स है, मतलब कोई भी लेकर जाए फिक्स है। उसके बाद में एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, अब 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई भी रखता है उस बुक को लेकर जाता है तो उसके पर डे के ईच डे मतलब हर दिन के आगे जो दिन होगा उसके एडिशनल चार्जेस लेता है, ठीक है। तो सरिता पेड 27, तो सरिता ने कितने पे किए हैं 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, जिसने कि 7 दिनों के लिए बुक लेकर गई थी और उसने 27 रुपीज़ उस लाइब्रेरी को पे किया। वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5, उसने 25 डेज, सॉरी 25 नहीं 5 डेज के लिए बुक लेकर गई थी और 21 रुपीज़ पे किए हैं। ओके, तो जो हमने फाइंड करने को बोल रहा है वो हम लेट कर लेंगे। तो हमें बोल रहा है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज कितना है x है, और एंड चार्ज पर डे कितना का y है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इक्वेशन को। तो हमने 3 जो फर्स्ट 3 डेज है उसको हमने x लेट किया है, तो यहाँ पर कह रहा है फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए x बोल रहा है तो यहाँ पर x लिख देते हैं, ठीक है। एंड एडिशनल चार्जेस, तो यहाँ पर सरिता जो है कितने दिन के लिए बुक लेकर जाती है 7 डेज के लिए लेकर जाती है, तो 3 डेज के लिए तो x हो गया प्लस कितने बचे 4y, मतलब 4 दिन बचे, तो कितना पे करती है वो ₹27। वहीं पर सूजी है वो पेड करती है कितने 21 पे करती है, कितने डेज़ के लिए 5 डेज़ के लिए। तो पहले हम x लिखेंगे, तो अगर वो 5 डेज़ के लिए लेकर जाती है 5 डेज़ का मतलब पे करती है 5 डेज़ के लिए बुक लेकर जाती है, उसमें से 3 डेज़ तो हो गए, अब कितने बच गए 2 डेज़। तो 3 डेज़ कैसे हो गए, क्योंकि 3 डे हमने माने हैं x को लेट किया, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं और इसको हम एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें जो वेरिएबल दिया होता है उसके जो कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, क्यों सेम है क्योंकि उसके आगे क्या है 1 है, ठीक है। तो इसकी जो साइन है वो थोड़े अलग है, मतलब प्लस प्लस के दे रखे हैं, उसको ऐड करने पर हमें आंसर नहीं मिलेगा, हमने इसको हटाना है, तो उसके लिए हमें साइन चेंज करना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 2y इज इक्वल टू में 6, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम 3 को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं x प्लस 4 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस यहाँ पर कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15, कितना आ गया 15। तो हमने जो फिक्स चार्ज लेट किए थे वो कितने थे ₹15 थे, और जो चार्ज हमने पर डे के लिए लिए थे वो कितने थे 3 थे, ठीक है। 15 थे फिक्स चार्जेस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्लियर होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, यहीं पर अपना 3rd चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है। नाउ हम करेंगे 4th चैप्टर स्टार्ट, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।